हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा समर सॉल्स्टिस। जैसे कि आज के दिन लगभग 16 घंटे हमारी लाइट रहेगी, और जिस लाइट का काम है आपकी ज़िंदगी में उजाला डालना, उन कमियों में उजाला डालना जहाँ से हम इस शरीर से खुद को रिलीज़ करके आत्मा को प्राप्त करते हैं। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। ये काम ये लाइट करती है हमारे इस शरीर में, इस कर्म शरीर में हमारे जो जो भी टॉक्सिन्स हैं, हमारे चक्रास में जो भी दोष हैं, उन सब पे लाइट थ्रो करती है, और फिर हम इन दोषों से मुक्त होते हैं और अपनी आत्मा को प्राप्त करते हैं। और यही काम हमारा डीएम भी करता है। सो डीएम इज़ योर अल्टीमेट लवर और लव, क्योंकि ये काम और कोई कर नहीं सकता। और आज वही काम मैं भी करने वाली हूँ। आज मैं आपकी ज़िंदगी में वो उजाला डालने वाली हूँ, उन कमियों पे मैं वो लाइट डालने वाली हूँ विच इज़ लूपिंग योर जर्नी। Yes, DF, you are creating your own separation. तो जैसे कि आज का दिन बहुत लंबा होता है, तो ये वीडियो भी लंबा हो सकता है। पेशेंस के साथ पूरा देखिए एंड तक, वरना आप इस लूप से नहीं निकल पाओगे, आप अपनी जर्नी को पूरा नहीं कर पाओगे, आप स्टक रहोगे, राइट। एंड इस वीडियो में मैं कुछ लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ, लेकिन वो बधाइयाँ भी मैं अंत में दूंगी, इसलिए पहले वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर ट्विन फ्लेम जर्नी। तो चलिए पहले एक कहानी सुनते हैं, आपके डीएम की कहानी सुनते हैं। वो आपका जो डीएम है वो इस वक्त उसकी ज़िंदगी बिल्कुल झंड पड़ी हुई है। आपके डीएम की थर्ड पार्टी बिल्कुल उस पर चढ़ी हुई है। आपके डीएम का बहुत सारा नुकसान होने वाला है, जिससे उनकी अवेकनिंग होगी, और तब वो उन पे कार्मिक के ट्रिगर्स आएंगे, उनके पेरेंट्स के ट्रिगर्स आएंगे, और फिर कहीं जाके उन्हें आपका एहसास होगा कि यू आर माय शक्ति। उनके साथ बहुत कुछ बुरा चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में परेशान चल रहे हैं। वहाँ थर्ड पार्टी में न जाने क्या क्या हो रहा है, कार्मिक में न जाने क्या क्या हो रहा है। डीएम के साथ ऐसा हो रहा है, डीएम के साथ वैसा हो रहा है, वहाँ डीएम के साथ ऐसा हो रहा है, वहाँ थर्ड पार्टी इस प्रकार से उन पे चढ़ी हुई है, ज़िंदगी झंड बनाई हुई है। वहाँ डीएम का नुकसान हो रहा है, वहाँ डीएम बहुत परेशान है। वहाँ एवरी टाइम वहाँ बाहर समवन एल्स। अब एक कहानी डीएफ की भी सुनते हैं। एक डीएफ जो लगभग 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से यही डीएम और डीएफ की कहानियाँ सुन रही थी, फेक चैनलिंग सुन रही थी, फॉल्स ट्रूथ सुन रही थी, किसी के और की ज़िंदगी की चल रही अनरियलाइज सोल से जो भी ये सब कहानियाँ सुनाते हैं, दे आर ऑल operating with the mind, they are all operating with the duality, they are all unrealized souls। और उनकी कहानियाँ सुन रही थी, और कई साल तक इस कहानी को सुनने में मज़ा भी आया, एंटरटेनिंग लगा। जब अंदर से एहसास हुआ, यार 2 साल से सुन रही हूँ, मेरा डीएम तो वही का वही है, 4 साल से सुन रही हूँ, मेरा डीएम तो हिला भी नहीं है। और एक दिन आता है कि वो इन सब कहानियों से ऊब जाती है। अब ये कहानियाँ अभी रास नहीं आती हैं, जर्नी से भी ऊब जाती है। जब अपने इस जर्नी पे किए हुए जो भी प्रयास यहाँ वहाँ से सुने, ये हीलिंग कर लीजिए, एनएलपी कर लीजिए, डीएम की ये हीलिंग कर लीजिए, खुद के लिए वो हीलिंग कर लीजिए, सब कुछ कर लिया, कहानियाँ भी सुन ली, एंटरटेन भी हो लिए, उसके बाद वो अपनी इस मैट्रिक्स में कहीं खो जाती है।
इस जर्नी को दोष देती है, किस्मत को दोष देती है, डीएम को कर्ज करती है और कहानी वहीं अंत हो जाती है। कैसी लगी कहानी? तो ऐसी कहानियाँ सुनने से अच्छा है कि आप बॉलीवुड की रोमांटिक मूवीज़ देखें, वो ज़्यादा आपको एंटरटेन करेगी। अब पहले मेरा सवाल ये उठता है कि आप हीलिंग किस चीज़ की कर रहे हो? डीएम की हीलिंग, खुद की हीलिंग, थीटा हीलिंग, रेकी हीलिंग। डीएम को मैं हीलिंग भेज रही हूँ, डीएम को मैं रेकी भेज रही हूँ। आपका डीएम आपकी ट्विन सोल है। सोल इज एनर्जी, सोल इज द पीस ऑफ द सोर्स। आर यू फ्रैक्चर्ड सोल? आर यू ब्रोकन सोल? आर यू स्पॉइल्ड सोल? कभी सोल फ्रैक्चर्ड होती है, कभी सोल ब्रोकन होती है, कभी सोल टूटी फूटी स्पॉइल्ड होती है। तो आप हीलिंग किस चीज को भेज रहे हो? कभी सोचा? तो पहले मैं एक आपके अंदर डाउट चल रहा होगा उसको क्लियर करती हूँ, फिर मैं आगे की बात करूँगी। इस चैनल पे भी आपको कलेक्टिव की रीडिंग सुनाई जाती है, बट क्या फ़र्क है पहले हम उस पर बात करते हैं, सो दैट आप माइंडफुली ध्यान से आगे की बात सुनो। इस वक्त कलेक्टिव में जो हमारी कम्युनिटी इन ट्विन फ्लेम कम्युनिटीज़ में जितने भी चैनलिंग्स, जितने भी एनर्जी अपडेट्स होते हैं, दे आर ऑल, जो भी लोग होते हैं ज़्यादातर वो अपने परमानेंट हारमोनियन में नहीं है, परमानेंट यूनियन में नहीं है, या है तो शायद कुछ साल से, राइट। और वो अपनी जर्नी पे सीख रहे हैं और सीखते सीखते यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, चैनल पे चैनलिंग करते हैं। मैं ट्रुथ बता रही हूँ, कोई भी चैनलिंग कम से कम आप 10 से 15 साल आपने उसको प्रैक्टिस किया अपनी लाइफ में, एंड देन ओनली यू कैन चैनल। क्यों? क्योंकि तब आप उस एनर्जी में नहीं होते हो। समझिए, इस वक्त जो भी चैनलिंग्स होती हैं, एक्चुअली में ट्रूथ इज़ दिस कि उनकी ज़िंदगी में अगर डीएम की ज़िंदगी झंड पड़ी है तो वो अपनी एनर्जी के हिसाब से यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी झंड है तो वो अपने हिसाब से कलेक्टिव रीडिंग करते हैं। अगर उनकी लाइफ में उनका डीएम परेशान चल रहा है, या उसकी हेल्थ ख़राब हो गई है, वो दुबला पतला हो गया है, या मोटा जाड़ा हो गया है, जो भी हो गया है, फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, तो वो अपने जो उनके जर्नी में चल रहा है उसके हिसाब से वो कलेक्टिव को बताते हैं, और आप लोगों को लगता है कि वो रेजोनेट हो रहा है, राइट, कुछ टाइम के लिए। यहाँ जो रीडिंग होती है वो मेरे अपनी पर्सनल लाइफ की रीडिंग नहीं है, वो एक्चुअली में कलेक्टिव की चैनलिंग होती है। लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो मेरी चैनलिंग, मैं भी पूरा प्रयास करती हूँ कि वो चैनलिंग सिर्फ एज अ वार्निंग हो कि भाई आज हमारा एक फुल मून है, हमारा सॉल्स्टाइस है, आपको कैसे खुद को प्रोटेक्ट रखना है। मेरी ज़िंदगी, मेरी जो टाइमलाइन है आप लोग की टाइमलाइन से बहुत अलग है। मेरी टाइमलाइन में डीएम की एनर्जी अलग है, मेरी टाइमलाइन में थर्ड पार्टी नहीं है, भगवान की कृपा से मेरी टाइमलाइन में सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड है यूनिवर्स की कृपा से। सो यहाँ मैं जो भी आपको कभी कभार अगर रीडिंग देती हूँ, दिस इज़ प्योरली ऑथेंटिक ऑर्गेनिक आपकी रीडिंग होती है, विच इज़ फोर्स्ड स्ट्रेट बाय द डिवाइन, राइट। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि डोंट रिलाई ऑन टैरो, डोंट रिलाई ऑन द ओरेकल डेक्स, डोंट रिलाई ऑन रीडिंग्स, NLPs, healings, energy updates, current energy, DM, DF energy. Please, if you are watching all this, आपकी जर्नी पूरी नहीं होगी। इफ़ यू आर स्टक ऑन दिस, मैं गारंटी से बोल रही हूँ जर्नी पूरी नहीं होगी इफ़ यू आर स्टक। बिकॉज ये आपको इस तरफ कौन उत्साहित कर रहा है? योर फियरफुल एनर्जी। आप अंदर से फियरफुल हो, यूनियन होगा कि नहीं,
जर्नी पूरी होगी कि नहीं, आपका माइंड आपको ट्रैप में लेता है। योर माइंड इज सीकिंग द वैलिडेशन, और आपका माइंड आपको स्टक रखता है। आप लोग रीडिंग क्यों देखते हो? ठीक है, ऐसे चैनल्स हैं, बट आप रीडिंग क्यों देखते हो? बिकॉज आप अंदर से डरे हुए हो। यू आर इन द फियर, you don't have trust on your soul, you don't trust on your DM, your mind is trapping you। इसीलिए आपका माइंड को वैलिडेशन चाहिए, उसको ऑरेकल कार्ड्स देखने हैं, उसको एनर्जी अपडेट देखना, उसको करंट एनर्जी देखनी, उसको चैनलिंग देखनी, उसको रीडिंग्स देखनी है, उसे तमाम हीलिंग करनी कि मैं कुछ हाथ पैर मार लूँ। और ये बात मैं कई सालों से बोलते आ रही हूँ कि आप कितना भी हाथ पैर मार लोगे, यू कांट कंप्लीट योर जर्नी। आर यू अ माइंड, आर यू अ बॉडी, आर यू अ डूइंग एनर्जी? और जब आप ये कहानियाँ सुनते हो ना कि वहाँ वो परेशान चल रहा है, वहाँ वो उसकी ज़िंदगी झंड पड़ी, मतलब कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही मिसगाइड कर रहे हो कि समवन एल्स, कोई और बॉडी है जिसकी ज़िंदगी झंड चल रही है, समवन एल्स है जो थर्ड पार्टी में है, और सबकॉन्शियस को आप खुद ही अपने मैनिपुलेट करके खुद ही सबकॉन्शियस हीलिंग करते हो। और यही जो चैनल्स हैं, ये चैनलिंग करने के बाद आपकी सबकॉन्शियस हीलिंग भी करते हैं। पहले सबकॉन्शियस को मैनिपुलेट किया, फिर सबकॉन्शियस की हीलिंग करी। बताइए आप। और एक बार सबकॉन्शियस मैनिपुलेट हो गया तो आप जानते हो वो मैनिफेस्ट होता है। तो इस वक्त जो टाइम मैनिफेस्टेशन का चल रहा है, बहुत ज़रूरी था मुझे आपके ऊपर ये लाइट थ्रो करना। यू डोंट रिक्वायर एनी हीलिंग, ठीक है? Your soul is not fractured. Your soul is not at all spoiled or broken. टूटी फूटी नहीं है. It is a spark of the God. You are your universe. You are infinite. You are perfect. Don't stuck yourself in the false truth and the looping. Don't trap yourself in all this. जो माइंड की जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो ये लोग माइंड की चीज़ें बताते हैं, दे आर देमसेल्फ ऑपरेटिंग विद द माइंड, इसलिए वो बता रहे हैं। जो आपको ये माइंड की बातें बताते हैं ना, डीएम वहाँ स्टक पड़ा हुआ है, वहाँ वो स्टक पड़ा हुआ है, वहाँ ज़िंदगी झंड है, मतलब दे आर ऑपरेटिंग विद द माइंड, दे आर ऑपरेटिंग विद द डुअलिटी, एंड दिस इज द जर्नी ऑफ सोल। बताइए जर्नी कैसे पूरी होगी आपकी? और मेरी बात का प्रूफ क्या है कि वो आपको ये क्यों बताते हैं? क्योंकि वो खुद डुअलिटी से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि किसी को दे आर नॉट इन एक्चुअली यूनियन, राइट? क्योंकि ये जो एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है इस जर्नी के लिए इज बैलेंसिंग, और ये बैलेंसिंग कोई नहीं बताता, क्योंकि बैलेंसिंग किसी को नहीं आती है, राइट? तो फिर क्या चाहिए इस जर्नी के लिए? इस जर्नी के लिए ओनली रिक्वायर्ड अलाइनमेंट। आपकी सोल परफेक्ट है, बस बॉडी में प्रॉब्लम है, तो बॉडी को रिपेयर करना है, वो भी डीएफ को अपनी, और फिर बॉडी को रिपेयर करके अपनी सोल का अलाइनमेंट करना है थ्रू बैलेंसिंग। दैट्स इट। हम अपने बेसिक सिस्टमेटिक इनर वर्क में, एडवांस इनर वर्क में क्या करते हैं? देयर इज़ नो हीलिंग। मैंने आज तक कोई हीलिंग नहीं कराई। आप अपनी डीएफ अपनी बॉडी को रिपेयर कर रही है। हमारे सारे जो कंटेंट्स हैं उसके अंदर, उसमें आप खुद को रिपेयर कर रहे हो। एंड नाउ हम नेक्स्ट स्टेज में आ गए हैं, नाउ बैलेंसिंग। हमने रिपेयर कर लिया, नाउ वी आर बैलेंसिंग। और जब हम बैलेंसिंग प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल बी अलाइनमेंट विद आवर बॉडी एंड आवर सोल। तो सिर्फ सोल का बॉडी से अलाइनमेंट करना है। योर सोल इज ऑलवेज परफेक्ट। और यही लोग बोलते हैं कि माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट करना है, बट वो अलाइनमेंट कैसे करना है? थ्रू बैलेंसिंग। बैलेंसिंग किसी को नहीं आती है, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने शेयर फील्ड मास्टर क्लास, ये जो अब मेरी न्यू थ्योरी है, इसको मैंने थ्योरी में रखा हुआ है, ठीक है? इसको मैंने आप लोगों के लिए एज अ कोर्स रखा है, क्योंकि आई रियली वांटेड कि ये चीज़ आपके पास ऑर्गेनिक ही पहुंचना चाहिए, मैनिपुलेटेड नहीं पहुंचनी चाहिए। ये बहुत ही प्रेशियस कंटेंट है। ये मेरे 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि मैं इस प्रकार से कम्युनिटी में फ्लोट नहीं होने दूंगी, आप लोगों को मिसगाइड नहीं होने दूंगी। फॉर दिस यू आर पेइंग, और ये जब आप पे करेंगे तभी आप उस चीज़ को अपनी सोल में एब्जॉर्ब कर पाएंगे। That will work on you, right? So always remember that you are soul. You are not body. Your twin flame is your energy,
and this is the journey of the soul. This is, and energy is operating between you and your twin flame, because you are twin flame energies, and your energy is perfect. Your soul, you are universe, you're not fractured, right? You don't need any healing, only your mind needs to release. हमारी इस बॉडी में जो भी हमारी फिजिकल बॉडी पर्जिंग हो रही है, जो इस टाइम पे पर्जिंग होती है, वो आपकी फिजिकल बॉडी की पर्जिंग होती है. तो थ्रू माइंड यू नीड टू रिलीज ऑल दीज डिस्कम्फर्ट्स, टॉक्सिन्स. ठीक है? सो ओनली द थिंग दैट यू नीड टू डू इन दिस जर्नी इज यू नीड टू रिलीज एवरीथिंग फ्रॉम योर माइंड एंड द बॉडी. ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके रिलेशन में ट्रिगर आ रहा है, मतलब सपोज़ कि आप अपनी फैमिली में आपके झगड़े हो रहे हैं, आपके बॉस से झगड़े हो रहे हैं, आपके कलीग से झगड़े हो रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत ट्रिगर्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स देयर इज सम डिसबैलेंसिंग, राइट? आपके ट्विन फ्लेम की ज़िंदगी में भी तो झंड होती है ना. जैसे कि आप ट्विन फ्लेम की बॉडी को देखते हो, तो उनकी लाइफ में भी जैसे कि आप कहते हैं नुकसान हो रहा है, थर्ड पार्टी चढ़ी हुई है, ज़िंदगी झंड हो रही, चलिए मान लेते हैं. तो वो क्या करते हैं? आर दे डूइंग एनी हीलिंग? आर दे इंटरेस्टेड इन एनी हीलिंग? क्योंकि उनको पता है कि माई सोल इज परफेक्ट. ओनली दे आर ट्राइंग टू बैलेंस. इसलिए वो कहते हैं कि मुझे कुछ समय चाहिए. जब भी आपकी डीएफ आप कनेक्ट करते हो तो आपके डीएम क्या कहते हैं? मुझे समय चाहिए. बिकॉज दे आर एडजस्टिंग, दे आर बैलेंसिंग, दे आर अलाइनिंग. और हम उनको सिखाते हैं स्पिरिचुअलिटी. ओके? आप जो भी डीएफ हीलिंग करते हो टू गेट योर डीएम बैक, ये कम्युनिटी में साइकोलॉजी है क्रिएटेड बाय द माइंड कि डू योर हीलिंग टू गेट योर डीएम बैक. Send the healing to get your DM back. Send him Reiki or Theta healing or whatever to get your DM back. ये NLP कर लो to get your DM back. ये meditation कर लो DM को पाने के लिए. ये meditation कर लो थर्ड पार्टी को भगाने के लिए, etc. मैं इस बात पे बार पहले भी बात कर चुकी हूँ. So everything you are doing for your DM. All your energy is focused towards your DM. What you are doing for yourself. 100% जर्नी पूरी नहीं होगी. क्यों आपकी जर्नी पूरी नहीं होती है? आज मेरा टॉपिक ही ये है कि कहाँ आप स्टक कर रहे हो, कहाँ आप लूप में फंसे हो, क्यों आपकी यूनियन नहीं हो रही है. ठीक है? सिर्फ आपको बैलेंसिंग प्रैक्टिस करनी है. यू डोंट रिक्वायर एनी हीलिंग टू गेट योर डीएम बैक. मैंने कई बार बताया है, जिन्होंने शेयर फील्ड लिया उनको भी पता है कि दिस इज द जर्नी ऑफ द सोल एंड ऑल दिस इज ऑल अबाउट यू एंड यू आर सोल. ये मैंने शेयर फील्ड में भी बस सिखाया है, मैं यहाँ भी ओपनली बता रही हूँ. वंस अगेन, दिस इज द जर्नी ऑफ सोल. दिस इज नॉट द जर्नी ऑफ द बॉडी एंड द माइंड. दिस इज जर्नी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू एंड यू ओनली वर्क ऑन योर सेल्फ. योर डीएम इज यू. हम लोग स्पिरिट सोल भी बोलते हैं, एक आत्मा भी बोलते हैं, और बाद में चैनलिंग में उनको सेपरेट भी कर देते हैं. बताइए है कि नहीं पॉइंट? लॉजिक लगाइए. और आप लोग माइंडलेसली सुन भी रहे हो. एक तरफ हम ट्विन फ्लेम बोलते हैं, हम एक आत्मा है, और बाद में आपने शरीर को देख रहे हो, उसका शरीर, उसका माइंड, उसकी लाइफ, बॉडी को देख के सोल की हीलिंग कैसे हो सकती है? आंसर मी. बॉडी को देख के, बॉडी में वहाँ क्या चल रहा है, उसकी बॉडी में जो थर्ड पार्टी है, उसकी बॉडी में जो ज़िंदगी में नुकसान हो रहा है, उसको देख के आप लोग सोल की अलाइनमेंट, हीलिंग या क्या कहते हैं बैलेंसिंग कैसे करोगे? सोल डजंट रिक्वायर एनी हीलिंग. आप अपनी बैलेंसिंग, अपना अलाइनमेंट उनकी सोल के संग कैसे करोगे? मुझे रिप्लाई कीजिए. होना आप ट्रैप में, होना आप लूप में, एंड दैट इज द रीज़न मैंने आज ये वीडियो को बनाना चुना है. आई एम थ्रोइंग लाइट इन योर लाइव्स. थ्रू आउट द लाइफ व्हेन यू आर वॉचिंग दिस ऑरेकल डेक्स, टैरोज, करंट एनर्जीज, अपडेट्स, आप सिर्फ एक फियर की एनर्जी के साथ देख के एक पुश एनर्जी भेज रहे हो, और वो एनर्जी पुल बैक करते रहेंगे और आप इसी लूप में फंसे रहोगे. राइट? दिस इज नॉट द जर्नी ऑफ द माइंड एंड द बॉडी, एंड योर डीएम इज नॉट द बॉडी, एंड यू आर 24/7 focused in the body of your DM. Through the healings,
through the readings. Okay? Your DM is your soul. Your DM is energy, not the body, not the mind. Okay? And your soul is always observing. And all this reading are duality, mind, stucking you. Mind is a trapping, mind is taking in your loop. और माइंड ही आपको पुश करता है, डू दिस, डू दैट, टेक दिस हीलिंग, गो फॉर रिट्रीट, हील योर ब्रोकन सोल. ओके, लास्ट में कुछ एग्जाम्पल देती हूँ आप ही के. बहुत सी डीएफ की सोच होती है, जब मेरा फिगर होगा तब डीएम, फिगर अच्छा होगा तभी मेरा डीएम आएगा, मैं सुंदर लगूंगी तभी वो मुझे पसंद करेगा, मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ इसलिए वो मुझे पसंद नहीं कर रहा है, मैं उसे गिफ्ट्स दूंगी या पैसा दूंगी तो ही वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा, मैं उसको फिजिकल दूंगी तो ही वो अट्रैक्ट होगा. आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हो इस वक्त? सोचो आंख बंद करके, किसको अट्रैक्ट कर रहे हो, सोल को या बॉडी को? यू आर अट्रैक्टिंग द बॉडी. जबकि जब अगर आपने उसकी सोल को अट्रैक्ट कर लिया जो कि ऑलरेडी आपके पास ही है, तो बॉडी अपने आप खिंची हुई आएगी. बट यू आर फीलिंग योर सेल्फ अनवर्दी, और क्योंकि अपने आप को आप अनवर्दी फील करते हो, आप अपने आप को जज करते हो, अपने आप को डुअलिटी से ऑपरेट करते हो, जब ऐसा मैं करूँगी तब होगा, तो आप पूरी ज़िंदगी करते रहो, डीएम नहीं आएगा. ओनली यू नीड टू प्रैक्टिस बैलेंसिंग all day, every day, because your soul is perfect. You only align your counter soul through balancing. Rest, everything is trap and loop. Right? Come out of all this duality, trap, loop of the mind and the body. You are soul. You simply need to align with your soul, align your body with your soul, and then your DM will automatically align with you through balancing all day, every day. And at last, उन सभी लोगों को बधाइयाँ जिन्होंने कल की डेट में अपनी सोल को चूज़ किया है, अपनी माइंड और बॉडी को चूज़ नहीं किया, by choosing our new balancing program all day, every day. और बहुत लोगों ने चूज़ किया, बहुत लोगों ने इस को बुक किया हुआ है, जो आपको 777 के पोर्टल में बिल्कुल मिल जाएगा. एंड दिस इज़ द वे यू आर रिमूविंग योर सेल्फ फ्रॉम द ट्रैप, फ्रॉम द लूप, एंड यू आर चूजिंग योर सेल्फ बाय चूजिंग, you are choosing your DM by choosing yourself. You are balancing all day, every day. God bless you all.